आपके साथ फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के एक अहम टॉपिक, और वो हमारा टॉपिक है आज का साइन लॉ। आज हम ये देखेंगे एक साइन लॉ किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, साइन लॉ को कहाँ अप्लाई किया जाता है, साइन लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है। डिटेल में देखते हैं जनाब इन तमाम चीज़ों को। अब से यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी, ये पहले साइन लॉ को समझे, साइन लॉ कैसे है क्या। बेसिकली हमारे सामने ट्राइंगल एबीसी है, आप नोट कीजिए। कैपिटल आपको लेटर ए बी सी नजर आ रहे हैं, अलबत्ता ये स्मॉल लेटर ए आपने नोटिस कीजिए, ए एंगल के सामने स्मॉल ए लिखा हुआ है। डेफिनेटली लेंथ ए है, ए सी है, इसकी कोई लेंथ है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करें, चूंकि ये बी के सामने है, लिहाजा सी के सामने जो भी लेंथ होगी उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब साइन लॉ है क्या, देखिएगा जरा। साइन लॉ ये कहता है साइन ए डिवाइडेड बाय ए, यानी इस एंगल का साइन और उसके सामने वाली लेंथ के दरमियान जो रेशो है वो इक्वल होगा इस रेशो के, यानी एंगल बी और उसके सामने वाली लेंथ। और ये इक्वल होगा जनाब किसके, साइन सी एंगल और उसके सामने वाली लेंथ के रेशो के बराबर होगा। इसी तरीके से आप चाहें तो साइन लॉ को रिफ्रेश कर सकते हैं और इस तरह भी लिखा जा सकता है। मींस आप एंगल को डिनोमिनेटर में लिख दें और लेंथ को न्यूमरेटर में लिख दें, लाइक दिस एंड लाइक दिस। मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि साइन लॉ लिखते वक्त एंगल्स की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। या तो एंगल आपको सारे के सारे न्यूमरेटर में दिखेंगे, या सारे के सारे एंगल डिनोमिनेटर में देखेंगे। ये ना हो कि एक एंगल ऊपर कर दिया एक एंगल नीचे कर दिया, साइन लॉ यहाँ पर तबाह हो जाएगा। अब आइए जनाब देखते हैं कि साइन लॉ यूज क्यों किया जाता है। उसका दो काम है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यस, अगर आप चाहते हैं कि ट्राइंगल की कोई साइड उसकी लेंथ ढूंढना चाहें, यस साइन लॉ आपकी हेल्प करेगा। इसी तरीके से अगर आप कोई एंगल ढूंढना चाहें तो यस, साइन लॉ वहां भी आपकी हेल्प करेगा। अब देखते हैं साइन लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन। हम कैसे डिसाइड करें कि साइन लॉ लगाने का टाइम आ गया है। तो हमें बताया जा रहा है देयर इज अ कंप्लीट पेयर। व्हाट इज कंप्लीट पेयर, सवाल तो बिल्कुल जहन में आएगा, क्यों नहीं आएगा। कंप्लीट पेयर क्या होता है, आइए देखते हैं। आपके सामने हम एग्जाम्पल शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्राइंगल है, उसकी तीन साइड्स दिख रही हैं, और ट्राइंगल में एक एंगल भी नजर आ रहा है हमें 100 डिग्रीज का। आइए देखते हैं कंप्लीट पेयर क्या है। लेंथ ऑफ अ साइड एंड इट्स ऑपोजिट एंगल इज गिवन। और कीजिएगा, ये है जनाब लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसके सामने वो एंगल है 100 डिग्री। अगर ये दोनों मौजूद हैं, दोनों गिवन हैं, यस दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट पेयर, राइट। तो शर्त क्या है, कंप्लीट पेयर हम किसे कहेंगे, अगर एंगल गिवन है उसके सामने वाली लेंथ भी गिवन है, दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट पेयर। और अगर ऐसा हो रहा है तो यस, यू कैन यूज द साइन लॉ। अच्छा जनाब, आइए जरा देखें ये साइन लॉ हम क्वेश्चन में इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक ट्राइंगल मैंने आपके सामने बनाई है, इसमें तीन आपको दो एंगल नजर आ रहे हैं और एक लेंथ नजर आ रही है। आइए देखते हैं हमसे पहले क्या चीज फरमाइश है उनकी। वो आपसे पूछ रहे हैं एंगल ए बी सी मालूम कीजिए। जनाब एंगल ए बी सी दिस, अब इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है। और नोटिस कीजिए आपके पास दो एंगल पहले से मौजूद हैं, और आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। लिहाजा हम तीनों एंगल्स की मदद से यहाँ पे हम थर्ड एंगल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जनाब हमारा थर्ड एंगल बनता है 71 डिग्री, विच इज एंगल ए बी सी। ये मैंने इसलिए यहाँ पे मार्क भी कर दिया ताकि आपको याद है कि हाँ भाई हमने एंगल ए बी सी कैलकुलेट कर लिया है। अब आइए देखिए नेक्स्ट हमसे क्या फरमाइश है। तो द सेम ट्राइंगल जो भी हमने ड्रॉ की थी, अब देखिए इसमें से एंगल 71 ऐड हो चुका है। आपसे कह रहे लेंथ ऑफ बी सी कैलकुलेट कीजिए। पहली तो जरा सरकार नोट कीजिए, आप क्या देख रहे हैं कि 7.4 लेंथ के सामने एंगल 42 नजर आ रहा है, मतलब ये तो बनता है कंप्लीट पेयर। यस, सिंस देयर इज अ कंप्लीट पेयर देयरफॉर साइन लॉ इज एप्लीकेबल। यस यू आर राइट, साइन लॉ यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये पेयर कंप्लीट बन गया। अब साइन लॉ कैसे इस्तेमाल होगा, लेट्स सी। याद कर लेते पहले साइन लॉ। ये तो साइन लॉ। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं लेंथ BC हमें रिक्वायर है। वेयर इज BC, दैट्स योर BC। BC के सामने एंगल आ रहा है 67, राइट।
और दूसरा पेयर बन रहा है 7.4 और उसके सामने एंगल आ रहा है 42। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 7.4 के सामने आ रहा है 42, लिहाजा आई राइट 7.4 डिवाइडेड बाय साइन 42। जबकि दूसरा पेयर कौन सा है, BC के सामने एंगल आ रहा है साइन 76। ये बन गया दूसरा पेयर। अब चूंकि मुझे BC की वैल्यू रिक्वायर है, BC को सब्जेक्ट बनाना होगा। साइन 67 को यहाँ से रिमूव करेंगे, साइन 67 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई कर लेगा लाइक दिस। कैलकुलेटर सबके पास मौजूद है, कैलकुलेट कीजिए। आई फाउंड दिस आंसर, बट एज यू रिमेम्बर आपका फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, लिहाजा ये बन जाएगा 10.2 सेंटीमीटर्स। आप नोटिस कीजिएगा 1 के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, लिहाजा ये 1 कन्वर्ट ओके 2 बन जाएगा। दैट्स द लेंथ ऑफ BC। आइए देखते हैं नेक्स्ट फरमाइश क्या है उनकी। In the same triangle they are looking for the length of AC। अच्छा जनाब, लेंथ ऑफ AC कैलकुलेट करना है। साइन लॉ लगेगा, क्यों लगेगा भाई, क्योंकि पेयर तो कंप्लीट हो रहा है एक। अब इसको मदद हम साइन लॉ की मदद से लेंथ ऑफ AC कैलकुलेट करते हैं जी। देखिएगा जनाब 7.4 के सामने साइन 42 आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है, एक पेयर तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पेयर पर आते हैं जनाब। AC के सामने AC लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, उसके सामने एंगल आ रहा है 71, लिहाजा दूसरा पेयर बन जाएगा ये AC डिवाइडेड बाय साइन 71। अब चूंकि हमें AC की लेंथ चाहिए, AC को सब्जेक्ट बनाना होगा, साइन 71 को यहाँ से हटाना होगा, साइन 71 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड पे जाकर यस यू आर राइट मल्टीप्लाई करेगा लाइक दिस। कैलकुलेटर से जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए एंड लेट्स सी व्हाट इज आवर आंसर। क्योंकि हमें आंसर लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर में, लिहाजा 4 के बाद नंबर हमें दिख रहा है 5। Therefore 4 is going to be changed and converted into 10.5 centimeters. That's the length of AC। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर अगेन आपको ट्राइंगल दिख रही है और उसने आपसे क्या पूछा है जनाब, वो पूछ रहा है एंगल PRQ। आप देख सकते हैं दो एंगल्स मौजूद हैं और इन दोनों एंगल्स का सम इसके साथ मिलाएं तो ही बनता है 180 एज आई मेंशन हियर। बट हमें चाहिए एंगल PRQ, लिहाजा 39 और 62 को ऐड कर लेंगे और फिर ये 101 वहां जाकर माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एंगल PRQ आ जाएगा विच इज 779 डिग्रीज। दैट्स द एंगल PRQ विच वी आर लुकिंग फॉर। मजीद आगे बढ़ते हैं जनाब। ओके, लेंथ ऑफ QR रिक्वायर है हमें। अब चूंकि हमें दिख रहा है पेयर कंप्लीट हो रहा है, यानी साइन लो तो लगना है। ये हमने साइन लो आपके लिए दोबारा लिख दिया है ताकि अच्छी तरह याद हो जाए आपको। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, ये पेयर कंप्लीट हो रहा था 6.25 और 62 का, ये हमने एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। दूसरा पेयर, चूंकि हमें लेंथ ऑफ QR चाहिए, QR के सामने एंगल आ रहा है 39, लिहाजा बनेगा QR डिवाइडेड बाय साइन 39। अब यहाँ से हमें QR को सब्जेक्ट बनाना है, साइन 39 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर देगा, सॉरी यहाँ डिवाइड कर वहां जाके मल्टीप्लाई कर देगा। ये लीजिए साइन 39 ने यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई है। लेकिन चूंकि हमें लिखना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, उसके मुताबिक 5 के बाद वाला नंबर हमें डिलीट करना है। 5 के बाद वाला नंबर हम देख सकते हैं 4 है, जो कि 5 से छोटा है, लिहाजा ये जो 5 है ये जैसा है वैसा ही रहेगा। मीन्स जो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 4.45 सेंटीमीटर्स, राइट। जी जनाब, अब आइए जरा उसी क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा लेंथ ऑफ PQ। अच्छा, चूंकि अब हमें पता है कि हम ये हमारे पास एक पेयर तो कंप्लीट हो ही रहा है, इसका मतलब साइन लॉ तो लगना ही लगना है जनाब। तो आइए साइन लॉ लगाते हैं। आप देख सकते हैं PQ डिवाइड बाय साइन 79, यस दैट्स PQ के सामने आ रहा है 79, लिहाजा वी विल यूज PQ 79 इज इक्वल टू
अब नेक्स्ट रेशियो हमारे पास है 6.25 डिवाइडेड बाय साइन 62। आइए जनाब आगे बढ़ते हैं मजीद। अब पी क्यू को सब्जेक्ट बनाना है, साइन 79 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, एंड वी गॉट दिस। बट वही बात, क्योंकि हमें चाहिए आंसर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में, so we have to stop at 4 and we have to remove 8। 8 चूंकि 5 से बड़ा है, लिहाजा इसमें 1 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 6.95 सेंटीमीटर्स। दैट्स द लेंथ ऑफ पी क्यू, 6.95 सेंटीमीटर्स। जी, ये आगे पी क्यू की लेंथ। मजीद आगे बढ़ते हैं। अब हमसे ट्राइंगल की बात हो रही, ट्राइंगल एल एम एन। आप देख सकते हैं इसमें अगेन दो एंगल्स हमें दिए गए हैं, और हमें कैलकुलेट करना है क्या जनाब? एंगल एल एन एम। जनाब एंगल एल एन एम मीन हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। यस। तो अगर हम 24 और 11 को ऐड कर लें और 180 में से माइनस कर ले, तो एंगल हमें मालूम हो जाएगा। जी, आप लोगों ने एंगल कैलकुलेट कर लिया है। ये एंगल यहाँ पर 38 आ गया है, ये हमने डायग्राम पे मार्क भी कर दिया है। डायग्राम फ्यूचर में हमारे काम आएगी। इस तरह से आपने एंगल एल एन एम कैलकुलेट कर लिया, विच इज 38 डिग्रीज। नेक्स्ट जनाब हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कैलकुलेट एम एन, द लेंथ ऑफ एम एन। बट आप नोटिस कीजिए, आपको एक कंप्लीट पेयर नजर आ रहा है। इसका मतलब हुआ जनाब, यहाँ पर साइन लॉ अप्लाई होगा। यस, साइन लॉ अप्लाई होगा। साइन लॉ अप्लाई करना है, उसके लिए हमें पेयर बनाने होंगे। तो ये जनाब पेयर बना लेते हैं। पहला पेयर बन रहा है 8 डिवाइडेड बाय साइन 30। ठीक है जनाब, अभी हमने एक पेयर बना लिया है। अब दूसरा पेयर हमारे पास है एम एन, और एम एन के सामने आ रहा है ये एंगल विच इज 24। यहाँ से एम एन को सब्जेक्ट बनाना है, साइन 24 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा लाइक दिस। जी जी जी, आई होप सब लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारे पास आ रहा है ये। अब थ्री सिग्निफिकेंट के मुताबिक 8 पर रुकना है और एक के बाद वाला नंबर देखना है। चूंकि वो 5 से 5, ये 5 के बराबर है, लिहाजा ये रिमूव होगा, एंड योर आंसर इज 5.29 सेंटीमीटर्स। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। जी जी जी, आई होप सब लोग नोट कर चुके हैं। जी, पार्ट सी में कह रहे हैं गेट द लेंथ ऑफ एल एन। अच्छा, अब चूंकि हमें पता है कि हमारे पास एक पेयर तो कंप्लीट हो रहा है, लिहाजा हम साइन लॉ अप्लाई करेंगे। पेयर कौन सा कंप्लीट हो रहा है जनाब? देखिए, 8 सेंटीमीटर के सामने एंगल 38 दिया हुआ है। इसका मतलब एक पेयर कंप्लीट हो गया। ये पेयर हमने यहाँ पर अपने पास नोट कर लिया। दूसरा पेयर जनाब, हमारे पास लेंथ है एम एन और एंगल है 24। जी, अब ये देखिए कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो एम एन के सामने आ गए जनाब। अच्छा सॉरी, हम एल एन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एल एन के सामने एंगल बन रहा है 118। लेट्स मेक द पेयर्स। साइन 118 को यहाँ से रिमूव करेंगे, वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा, एंड लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल एन। चूंकि हमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, मीन्स 4 पे स्टॉप करना है। 4 के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, लिहाजा 4 कन्वर्ट होके 5 बन जाएगा। राइट, दैट्स द वे वी गेट द लेंथ ऑफ एल एन। जी जनाब, ये हमने एल एन की लेंथ कैलकुलेट कर ली है। अब जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर्स। एक इंटरेस्टिंग बात जो आप नोटिस कीजिए, इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है। यस, ये वो चीज है जो दूसरे क्वेश्चन से मुख्तलिफ है, लेकिन लेकिन एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, मतलब साइन लॉ तो लगेगा ही। ये ना, साइन लॉ तो लगेगा ही। ये हम यहाँ पर बात को डिफाइन कर रहे हैं कि साइन लॉ लगना क्यों है, चूंकि पेयर तो बन रहा है।
चलिए अब क्या करें, क्या फरमाइश है उनकी आपसे। साइन लो याद कर लेते हैं। याद है हमसे मांगा है एंगल बी ए सी, और एंगल बी ए सी का मतलब है वो इस एंगल की बात कर रहा है। तो इसके सामने लेंथ आ रही है 14.5, राइट। और ये दोनों आमने सामने थे, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। नाउ सेकंड पेज की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर हम। 14.5 आ गया हमारे पास। हाँ अब आई ना इंटरेस्टिंग चीज। यहाँ से हमें साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देख रहे हैं जनाब, ये साइन थीटा चला गया इनके पास, साइन 90 चला गया यहाँ पर। नाउ अब चूंकि साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, 17.4 को यहाँ से हटाना है, 7.4 17.4 यहाँ मल्टीप्लाई करा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, लाइक दिस। ऐसे कैलकुलेट करेंगे जनाब तो हमारे पास आ गया 0 पॉइंट समथिंग लाइक दिस 8254। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें एंगल रिक्वायर है, लिहाजा इनवर्स लिए बगैर तो भाई एंगल आएगा नहीं। और जब भी एंगल आएगा उसको आपने 1 डेसिमल प्लेस में लिखना है, यानी डेसिमल के बाद एक नंबर लिखने की इजाजत है, उसके बाद नहीं लिखेंगे। देखिए जनाब, डेसिमल के बाद एक नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 1। चूंकि 1 5 से बहुत छोटा है, लिहाजा 6 जैसा है वैसा ही रहेगा। राइट, दैट्स द की पॉइंट। तो जनाब एंगल आ गया हमारा 55.6। जी जनाब, चलिए आइए इधर देखते हैं। अब इस डायग्राम में हमारे पास एक एंगल ऐड हो चुका है जो हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट करा था। आप कह रहे हैं एंगल ए सी बी निकालिए। आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, जैसे कि मेंशन किया गया है। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया है, ये जाके 180 में से माइनस होंगे और हम पास आ जाएगा एंगल 26.4। ये हमारे पास एंगल आ गया। आइए जनाब मजीद आगे बढ़ते हैं। जी जनाब अली, आपके पास एंगल ए सी भी आ चुका है। अब आइए बढ़ते हैं, अगली फरमाइश इनकी हमसे क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी ऑल डायमेंशन आर इन सेंटीमीटर। यस बिल्कुल, ये तो पहले से हमेशा हम देखते आ रहे हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द एंगल लेंथ ए बी। अच्छा जनाब, लेंथ ए बी को देखें, ए बी के सामने एक पेयर तो कंप्लीट हो रहा है, उसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, मतलब साइन लॉ तो 100% लगेगा। अब चूंकि हमें ए बी की लेंथ चाहिए और ए बी के सामने एंगल है 26.4। यस, तो लेट्स मेक द पेयर्स हियर। ओके जनाब अली, अब हम देखते हैं। चूंकि पेयर कंप्लीट हो रहा है, मतलब साइन लॉ तो लगना ही लगना है। अब साइन लॉ कैसे लगेगा देखिएगा जनाब, ए बी चूंकि साइन हमें कैलकुलेट करने, इसके सामने एंगल 26.4, तो वो हमने यहाँ एक पेयर बना दिया अकॉर्डिंग टू द साइन लॉ। दूसरी लेंथ हमें रिक्वायर है, जो पेयर हमारा कंप्लीट हो रहा है वो है 98 का और 17.4 का। लेट्स ट्राई दिस इन दिस वे। अब यहाँ से ए बी को सब्जेक्ट बनाना है, ये साइन 26.4 यहाँ डिवाइड करें, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, लाइक दिस। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यूज को ए बी की। तो ए बी की वैल्यू है 7.81। चूंकि हमें लिखना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में, लिहाजा 10 आंसर विल रिमेन्स है। जी 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 जी, अब आ गए वापस। वापस ए बी की लेंथ आ गई 7.81। एक और ट्राइंगल वापस आ गई है जनाब वाली, इसमें भी डायमेंशन सेंटीमीटर्स में है ट्राइंगल, कुछ आप देख सकते हैं। यस, वही इंटरेस्टिंग बात। देयर इज वन कंप्लीट पेयर एंड वी डू नॉट हैव टू एंगल्स। एक ही एंगल है जो हमें दिया गया है। अब पहली चीज आपसे पूछे, बताएं एंगल क्यू पी आर क्या होगा। दैट्स द एंगल क्यू पी आर, ये हमें कैलकुलेट करना है।
अच्छा, चूंकि ये एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, लिहाजा का मतलब साइन लॉ तो लगना ही लगना है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं साइन लॉ कैसे लग रहा है। ये है पेयरिंग के लिए, और हम यहाँ में वैल्यू रख दी। पहला पेयर था 9.5 के सामने आ रहा है साइन 35, तो हमने साइन 35 रख दिया 9.5 के सामने। दूसरा पेयर लाजमी था, वही पेयर जो हमें कैलकुलेट करना है। कौन सा पेयर कैलकुलेट करेंगे जनाब हम? ये देखें, ये थीटा के सामने आ रहा है 8.7 आ जाएगा, ये हमने पेयर बना दिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम है, हमें चाहिए साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाना है। उसके लिए पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। चीजें आप देख सकते हैं आप, ये हमने कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, 9.5 वहां जाके डिवाइड कर देगा, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो ये बनता है 0.5252, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन चूंकि हमें एंगल रिक्वायर है, लिहाजा इनवर्स के बगैर तो एंगल आएगा नहीं, और इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो एंगल बनता है ये। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि एंगल तो आ चुका है, लेकिन एंगल का 1 डेसिमल प्लेस में होना जरूरी है। लिहाजा ये 31.6 के बजाय हम लिखेंगे 7, चूंकि 6 के बाद नंबर 8 था, इसलिए 31.7 लिखा जाएगा। जी जनाब अली, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स हमारे लिए क्या है? ये एक वही क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब हमसे एंगल मांग रहे हैं पी क्यू आर। याद है कि ये एंगल आप कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ अब आपको पता है इन दोनों एंगल का सम 180, उनको हम सम करके 180 से माइनस करेंगे, तीसरा एंगल मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ये जाके 180 में से माइनस कर देंगे, एंड यू विल गेट दिस एंगल। जी सर। अब ये तो हो गया, एंगल कैलकुलेट हो गया। अब देखते हैं अगली फरमाइश क्या है हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, उसका ये पार्ट सी है, जिसमें हमसे पूछी जा रही पी आर की लेंथ। क्योंकि हम देख सकते हैं कि वी हैव वन कंप्लीट पे, इसका मतलब है साइन लॉ तो यहाँ लगना ही लगना है जनाब। एक बार फिर दोहरा दे, साइन लॉ क्या है। अब याद रखेंगे हम जरा वैल्यूज। जनाब पहला बन गया पेयर पी आर के सामने एंगल आ रहा है 113.3। सेकेंड पेयर 9.5 के आ रहा है सामने 35, 9.5 के सामने 35, या फाइन 35 आ गया। लेट्स मेक पी आर सब्जेक्ट तो साइन 113.3 मूव हो जाएगा, और यहाँ पर आकर करेगा मल्टीप्लाई। ठीक है जनाब, कीजिए मल्टीप्लाई, कैलकुलेट कीजिए, यहाँ गया आंसर। लेकिन चूंकि हमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, तो 13.9, 9 के बाद नंबर 5 से छोटा है, लिहाजा 13.9 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जनाब ये आ गया आपके लेंथ ऑफ पी आर इन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपके तो बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट है कि हम कोसाइन लॉ को कवर करेंगे, कि कोसाइन लॉ में से हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।